जय हिंद साथियों। तो क्या लेवल 1 के अंदर ही केवल महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% किया गया है? इसकी क्या सच्चाई है? सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी का लेटेस्ट बयान सुनिएगा। तो 50% अनुपात से आप समझते हैं ठीक रहेगा? देखो, पूरे शिक्षा विभाग में 50% कर दिया ऐसा नहीं है। तृतीय श्रेणी जो टीचर्स हैं, जिसको थर्ड ग्रेड टीचर्स बोलते हैं, उसमें L1 में किया हमने। L1 का मतलब ये है कि जो सबसे छोटी क्लास को पढ़ाते हैं। ओके। तो अभी आपने शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ये जो आरक्षण बढ़ाया है 30% से 50% महिलाओं के लिए, ये पूरे शिक्षा विभाग के अंदर नहीं है, यानी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, ये केवल थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए। और फिर अगली लाइन में उन्होंने कहा है कि ये थर्ड ग्रेड में भी केवल लेवल 1 वालों के लिए, जहां पर छोटे बच्चे आते हैं, जिनको पढ़ने का मौका मिलेगा माता और बहनों के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को यहाँ पर मौका मिलेगा कि पढ़ाने का। और प्राथमिक शिक्षा, कल मैंने भी वीडियो बनाई थी तो कई स्टूडेंट ने मैसेज किया कि जो मुख्यमंत्री जी का बयान था उसके अकॉर्डिंग भी जो न्यूज आई है या न्यूज़पेपर में जो आया है उसमें प्राथमिक शिक्षा लिखा हुआ है। तो क्या ये केवल प्राइमरी टीचर यानी 1 से 5 जिसे लेवल 1 कहते हैं, जो बीएसटीसी वगैरह कर कर भाई बहन आते हैं, जिसके पास मौका होता है केवल एक एग्जाम देने का ही। अगर कोई बीएसटीसी कर रहा है तो वो केवल प्राइमरी का टीचर बन सकता है लेवल 1 के लिए, लेवल 2 का भी एग्जाम नहीं दे सकता। और फिर हाँ, बीएड अपने बीए वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह कर कर सेकंड लेवल 2 का दे सकता है, लेकिन उनके पास फिर सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का ये मौके नहीं होते हैं। तो गलती उतनी ही है, या कह सकते हैं न्याय उतना ही बड़ा है। और खास करके तो बीएसटीसी वालों के लिए तो सबसे बड़ा है कि उनके पास कोई मौका नहीं है। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, वो बात सिर्फ और सिर्फ न्यूज की है, न्यूज़पेपर में क्या आया है। यहां तक कि शिक्षा मंत्री जी ने भी क्या कहा है, इसकी भी कोई सच्चाई अभी तक नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी के कई बयान आपने सुने होंगे जो कई विवादित रहे हैं, चाहे एक एग्जाम हो, 2 एग्जाम हो। यहां तक कि ये तक कह दिया कि बीएड से पहले एक ऐसा एग्जाम होगा जिसे टीचर का निर्धारण हो जाएगा कि आगे जाकर वो बीएड करना चाहे और उसके बाद वो टीचर बनना चाहे तो उसके पास ऑप्शन रहेगा, इतने सारे एग्जाम उसको नहीं देने पड़ेंगे। तो कई ऐसे विवादित बयान पहले भी आ चुके हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं अभी तक। यहां तक कि आप जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसके अंदर भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो दिशा में बड़ा फैसला लिया गया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर, यहां पर इस पूरे प्रेस नोट में आपको कहीं भी लेवल 1 लेवल 2 ये बातें देखने को नहीं मिलेगी कि प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, लेवल 1 लेवल 2 ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर सीधा सीधा लिखा गया है कि थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर महिलाओं का आरक्षण 50% किया जाएगा। और किस नियम के संशोधन में? पंचायती अधिनियम संशोधन का अप्रूवल इन्होंने दिया। और आने वाली जो भी थर्ड ग्रेड एग्जाम होगा उससे सिर्फ एक एग्जाम नहीं, आने वाले सभी एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा अगर ये लागू हो गया तो। अभी ये पूरा पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, अभी भी इसका विरोध लगातार चल रहा है। और हो सकता है इस विरोध को देखते हुए, इस युवाओं के आक्रोश को देखते हुए, बात को दबाने के लिए ये बात लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से, कभी मंत्रियों के माध्यम से आपको सुनने को मिल रही होगी कि हमने अच्छा फैसला लिया है, ये केवल लेवल 1 वालों के लिए है। तो अभी इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। जब तक ये विज्ञप्ति नहीं आ जाती, जब तक खुद कोई मतलब एक प्रकार से ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाती, तब तक ये मान के चलना ये पूरे थर्ड ग्रेड के लिए है, चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो। तो ये बात को दबाने का या किसी न किसी प्रकार से इस बात को एक प्रकार से ठंडा करने का एक तरीका हो सकता है। तो अभी भी जिस प्रकार से आप अपना जो एक मांग उठा रहे हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अपनी सरकार तक मांग जरूर रखें। बाकी हो सकता है कोर्ट के थ्रू, कई राज्यों में आपने देखा होगा जहां 50% से अन्य प्रकार के जो आरक्षण दे रहे हैं उनका अपने आप ही कोर्ट के थ्रू उनको रद्द कर दिया गया है। तो कानूनी कार्रवाई भी इसके ऊपर चल रही है। और साथ ही साथ युवाओं का सरकार के द्वारा भी एक प्रकार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको बढ़ाकर जो 50% किया है उसको वापस 30% किया जाए। बहुत सारी बहनें भी इस चीज के सपोर्ट में हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने बात को रियल में समझा। उनको आज से 5-7 दिन पहले अगर मैं बात करूं तो किसी को ये इस बात का मतलब ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज है क्या। अचानक ही 5-7 दिनों के अंदर किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक प्रकार की सरकार ने एक ऐसा नियम दे दिया जिसने भाई बहन, ठीक है, हस्बैंड वाइफ को आमने सामने कर दिया। ये लड़ाई रियल में हस्बैंड वाइफ, भाई बहन या घर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ये हक की लड़ाई है जो सरकार के खिलाफ है। तो इसमें कोई भी बहन को बुरा मानने की बात नहीं है। आपके लिए आज भी वही बात है, जो 30% आपके लिए रिजर्व था जिसमें सिर्फ आप ही एग्जाम दे सकते थे, आज भी आपके लिए वो 70% सीटें हैं, वो खुली हैं। आप चाहें तो अच्छी तैयारी कर कर यहाँ पर अभी भी कंपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि केवल 30% सिर्फ पुरुषों के लिए इतनी ही पोस्ट बचेगी, जिस पर सभी स्टूडेंट, चाहे महिलाएं हैं, आरक्षित जितने भी कैटेगरीज हैं, सब के सब कुल मिलाकर अगर 20% 10% पद ही बचेंगे जिसके ऊपर लाखों स्टूडेंट है तैयारी करने वाले। वहां आप देख सकते हैं, आप शादीशुदा है या आपका भाई है, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य होगा जो एक युवा पुरुष है, तो वो जानता होगा तैयारी करने वाला स्टूडेंट कि उस पर कितना बुरा बीत रही होगी इस वक्त, जो तैयारी करने से पहले भी मतलब कितनी बार सोच रहा होगा कि मैं तैयारी करूं या ना करूं इस चीज की। तो देखिए, इस चीज को गलत मत लीजिएगा। ये लड़ाई किसी भी बहन भाई के आपस में नहीं है, घर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस सरकार से है और हक मांग रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन अपना हक भी किसी को मारने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।